हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के लिए जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत ये आज की हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले की 2 क्लासेस हो चुकी हैं जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसी ही क्लासेस पाने के लिए और CITS से जुड़ी हर एक अपडेट पाने के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ताने के धागे, ताने नहीं यहाँ पर तांत होगा, ठीक है। क्या है? तांत के धागे। तांत के धागे होते हैं, तो तांत के धागे कैसे होते हैं? तांत के धागे काफ़ी मजबूत होते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साटिन वीव वस्त्र होते हैं, जो साटिन वस्त्र होते हैं वो कैसे होते हैं? तो पहले तो साटिन फैब्रिक होता क्या है? तो ये रेशम के धागे से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? रेशम के धागे से बनाया जाता है साटिन फैब्रिक, ठीक है। और इसकी एक साइड की अगर बात करें तो वन साइड इसकी काफ़ी चिकनी होती है, ठीक है। एक साइड इसकी काफ़ी चिकनी होती है। और अगर साटिन फैब्रिक के रॉ मटेरियल की बात करें तो किसमें क्या क्या होता है? रॉ मटेरियल से बनाया जाता है, तो यहाँ पर कपास, ठीक है, कपास, पॉलिएस्टर और कुछ शुद्ध जो होता है फाइबर, शुद्ध, ठीक है, शुद्ध फाइबर से बनाए जाते हैं। शुद्ध फाइबर किससे बनता है? विभिन्न कपड़ों से बनता है, ठीक है। जहाँ पर आपका साटिन वीव वस्त्र होते कैसे हैं? तो ये महंगे होते हैं क्योंकि ये रेशम के धागों से बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। यदि आप नीला व पीला रंग मिलाते हैं, ठीक है, नीला और पीला रंग को मिलाने से आपको कौन सा रंग प्राप्त होगा? 2 रंगों को मिलाने से इसमें आपके क्वेश्चंस काफ़ी कलर से भी बन जाते हैं कि 2 या 3 रंगों को अलग अलग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। तो कलर कॉम्बिनेशन भी आप पढ़ कर जाइएगा। यहाँ पर अगर नीले और पीले रंग की बात करें तो ये दोनों रंगों को मिलाकर हरा रंग बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस कॉलर का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, जो टेनिस कॉलर होता है उसका दूसरा नाम होता है कन्वर्टिबल कॉलर। अब कॉलर आपकी कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, कॉलर कितने टाइप के होते हैं? तो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कन्वर्टिबल कॉलर, और दूसरा कॉलर होता है नॉन कन्वर्टिबल कॉलर, ठीक है। दूसरा कॉलर कौन सा होता है? नॉन कन्वर्टिबल कॉलर होता है। अब कन्वर्टिबल कॉलर क्या होता है? तो ये कॉलर जो होते हैं वो नेक लाइन शेप के अनुरूप नहीं होते हैं। जो आपका नेक लाइन का आकार होता है उसके अनुरूप नहीं होते हैं। और इसका अगर एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे शर्ट के कॉलर, ठीक है, शर्ट के कॉलर या टेनिस के कॉलर। और अगर नॉन कन्वर्टेबल जो है आपका कॉलर की अगर एग्जांपल की बात करें तो ये जैसे कि ब्लाउज़ या सूट के कॉलर्स होते हैं, ठीक है। ब्लाउज़ या सूट के कॉलर को नॉन कन्वर्टेबल कॉलर कहते हैं क्योंकि ये नेकलाइन शेप के अनुरूप होता है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। टेनिस कॉलर का दूसरा नाम कन्वर्टिबल कॉलर है। अगर ग्रेडिंग पैटर्न किस परास में उपलब्ध होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेडिंग पैटर्न किस परास में उपलब्ध होता है? तो ये 32 इंच से 42 इंच के परास में, परास मतलब रेंज में आपका होता है, ठीक है। 32 इंच से 42 इंच के रेंज में उपलब्ध होता है ग्रेडिंग पैटर्न। और ग्रेडिंग पैटर्न ग्रेडिंग क्या होता है? तो ये जो होता है पैटर्न ग्रेडिंग, ये क्या करता है? गारमेंट्स को अलग अलग डिज़ाइन के आकारों के लिए एक स्पेसिफिक पैटर्न डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। कैसा? एक स्पेसिफिक पैटर्न डिज़ाइन किया जाता है
और डिज़ाइन किया जाता है, जिसे ही क्या कहते हैं, इसी स्पेसिफिक पैटर्न को ग्रेडिंग पैटर्न के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। 32 इंच से 42 इंच के रेंज में ग्रेडिंग पैटर्न उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समान डिज़ाइन मूल तत्वों के क्रमिक घटने अथवा बढ़ने की प्रक्रिया कहलाती है। जो समान डिज़ाइन के मूल तत्व होते हैं वो उनके क्रमिक घटने अथवा बढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये ग्रेडेशन कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंडे रंग किस आकार का दृष्टि भ्रम पैदा करते हैं। जो ठंडे रंग होते हैं, रंग कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, ठंडे व गर्म रंग, है ना। रंग अगर कलर की बात करें तो ये कितने टाइप का होते हैं, ठीक है। कलर की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, गर्म और ठंडे। ठीक है, ठंडे। और अगर गर्म कलर के बीच में बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से कलर आते हैं, तो ये रेड, ठीक है, रेड, ऑरेंज यानी नारंगी और येलो यानी पीला। ये कलर कौन से हैं, ये गर्म कलर के अंतर्गत आते हैं। अगर हम ठंडे कलर की बात करें यानी कोल्ड कलर की, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से रंग आते हैं, वॉयलेट आता है, वॉयलेट मतलब बैंगनी कलर, फिर आता है ब्लू, ब्लू यानी नीला कलर, और ग्रीन कलर यानी हरा कलर। ये सब कौन से कलर हैं, ठंडे कलर की कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ठंडे रंग किस आकार का दृष्टि भ्रम पैदा करते हैं। तो ठंडे कलर जो है वास्तविक आकार से छोटे आकार में हमको दिखते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, छोटे आकार का भ्रम पैदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डिज़ाइन के मूल तत्वों को की सबसे छोटी इकाई क्या है। जो डिज़ाइन के मूल तत्व होते हैं, अब डिज़ाइन के मूल तत्व क्या क्या होते हैं, तो डिज़ाइन के जो मूल तत्व होते हैं वो क्या होता है, डॉट। ठीक है, मूल तत्व कौन कौन से होते हैं डिज़ाइन के, डॉट, लाइन, शेप, बनावट, ठीक है, बनावट, कपड़ों की बनावट, आकार की बात हो गई, मूल्य है ना, कपड़ों का प्राइस, और कंट्रास्ट यानी रंग। ये क्या है, डिज़ाइन के मूल तत्व होते हैं ये सारे। अब इसमें बात कर रहा है डिज़ाइन के मूल तत्वों की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो डॉट जो होती है ना, ये डॉट, और इन दो डॉट्स को मिलाकर लाइन बनती है। तो डॉट जो है सबसे छोटी इकाई होती है डिज़ाइन के मूल तत्वों की। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, डॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दृष्टि भ्रम में गर्म रंग का प्रकार नहीं है। अभी मैंने गर्म रंग का बताया, गर्म रंग की कैटेगरी में कौन कौन से कलर आते हैं, तो इसमें रेड, ऑरेंज और येलो कलर आते हैं, और ठंडे रंग में वॉयलेट यानी बैंगनी, हरा और नीला कलर आता है ना। तो यहाँ पर गर्म रंग की कैटेगरी में लाल, पीला और नारंगी तो गर्म रंग की कैटेगरी में है। हरा कलर जो होता है वो ठंडे रंग की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, हरा रंग आपका गर्म रंग का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फीमेल फिंगर स्केचिंग किन दो नापों द्वारा की जाती है। जो फीमेल फिंगर स्केचिंग होती है वो किन दो मापों के बीच की जाती है, तो 10.5 इंच से एवं 12.5 इंच जो है ये रेंज में आपकी यहाँ पर मेजरिंग की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सरजू के टाँके का प्रयोग किया जाता है। जो सरजू का टाँका होता है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है, कपड़े की खुली तारों को बंद करने के लिए। ठीक है, जो कपड़े की सिलाई खुल चुकी है उनको बंद करने के लिए सरजू टाँके का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर
टाँके यानी स्टिचिंग की बात करें, टाइप्स ऑफ स्टिचिंग कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ पर मेनली जो है आपकी स्टिचिंग 7 प्रकार की होती है, 7 टाइप्स की होती है स्टिचिंग। अब ये 7 टाइप्स कौन कौन सी है, तो फर्स्ट स्टिचिंग आपकी होती है बास्टिंग स्टिचिंग, ठीक है, बास्टिंग स्टिच यानी टाका, बास्टिंग स्टिच। सेकंड है डायगोनल स्टिच, ठीक है, सेकंड है डायगोनल स्टिच। देन इसके बाद अगर हम बात करें, थर्ड है आपका थ्रेड स्टिच, ठीक है, थर्ड कौन सा है, थ्रेड स्टिच यानी थ्रेड टाँका। फोर्थ आपका स्टे स्टिच, फिफ्थ है आपका रनिंग स्टिच, रनिंग स्टिच। सिक्स है आपका पैडिंग स्टिच, पैडिंग स्टिच। और सेवेंथ है आपका स्लिप बास्टिंग, ठीक है। तो ये आपके स्टिचिंग के टाइप है। और यहाँ पर सरजू टाके का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो सरजू टाके का यूज आपका कपड़े की खुली सिलाई को बंद करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कॉलर एवं कफ की सिलाई में किस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, जो कॉलर एवं कफ की सिलाई होती है उसमें किस प्रोसेस को अपनाया जाता है, तो यहाँ पर प्लेन सीम का यूज करते हैं कॉलर एवं कफ की सिलाई के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेशम का कीड़ा किस पेड़ पर पलता है, जो रेशम का कीड़ा होता है वो किस पेड़ पर पलता है, सभी को पता होगा, सातूत के पेड़ पर रेशम के कीड़े पलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पैमाना प्रायः निम्न का निकाला जाता है, पैमाना किसका निकाला जाता है, तो ब्रेस्ट का और हिप का, ये दोनों जो होते हैं इन दोनों का क्या निकाला जाता है, पैमाना निकाला जाता है, मेजरमेंट निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ए व बी दोनों। नेक्स्ट, बॉडी कर्व को फिटिंग प्रदान करने के लिए कपड़ों पर निम्न का प्रयोग करते हैं, बॉडी कर्व को फिटिंग प्रदान करने के लिए कपड़ों पर किसका प्रयोग हम करते हैं, तो इसमें डार्ट का यूज करते हैं, ठीक है, कपड़ों को फिटिंग प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगों के हल्के व गहरेपन को कहा जाता है, रंगों का जो हल्का और गहरापन होता है उसको क्या कहते हैं, मान कहते हैं, मान यानी वैल्यू कहते हैं, ठीक है, वैल्यू कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओमेगा कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से कौन है, तो जो रोहित बल हैं वो ओमेगा कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है। ओमेगा की कई कंपनीज़ हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल भी बनाते हैं और भी सारी वॉच भी होती है ओमेगा की, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो डिज़ाइनर की बात हो रही है। तो जो ओमेगा कंपनी है वो फैब्रिक डिज़ाइन करती है, आपके डिज़ाइनर कपड़े तैयार करती है, तो रोहित बल जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्यात्मक प्रकार के हैंडबैग की श्रेणी में निम्न हैंडबैग आता है, कार्यात्मक प्रकार के हैंडबैग की श्रेणी में आपका टोट भी आता है, पोर्टफोलियो भी आता है, सैशल भी आता है। यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही है यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न के प्रयोग से श्रम व समय की बचत होती है, किसके प्रयोग से श्रम और समय की बचत होती है, तो कोरल ड्रॉ है ना, कोरल ड्रॉ के प्रयोग से आपके समय और श्रम दोनों की बचत होती है। अब ये कोरल ड्रॉ है क्या, तो ये है वेक्टर ग्राफिक्स एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है वेक्टर ग्राफिक्स एडिटिंग सॉफ्टवेयर।
अब ये काम क्या करता है, और इसे की कब जो है 1989 में, ठीक है, ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। 1989 में जो है कोरल कॉरपोरेशन द्वारा इस सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया था। और ये क्या करता है, ये समय और श्रम की दोनों की बचत करता है आपके कपड़ों को डिज़ाइन करने में, ठीक है। ग्राफिक्स का यहाँ पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस्ट्री एवं खरीदार के मध्य निम्न में से कौन से एक सेतु की भांति कार्य करता है। तो जो फैशन मर्चेंडाइजर होते हैं वो इंडस्ट्री और ख़रीदार के मध्य जो है सेतु की भांति कार्य करता है, इनके बीच में कनेक्शन स्थापित करता है। और ये क्या करता है, ये ऐसे पेशेवर होते हैं जो फैशन मर्चेंडाइजर होते हैं, ये एक ऐसे प्रोफेशनल में होते हैं जो किसी ब्रांड को एक चेहरे यानी एक चेहरे को देने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। जैसे किसी भी किसी भी ब्रांडेड चीज़ के लिए क्या होता है, किसी सेलिब्रिटी से क्या करवा देते हैं, एडवर्टाइजमेंट करवा देते हैं, ठीक है। तो जो आम जनता होती है वो उन चीज़ों को देखती है और उनसे लोभान्वित होती है ना। और ये क्या करते हैं, ऑनलाइन शेप्स और जो रिटेलर स्टोर होते हैं, है ना, ऑनलाइन जो शॉप्स होती हैं, शॉपर्स होते हैं और रिटेलर स्टोर, दोनों के बीच में विंडो और स्टोर डिस्प्ले में अवधारणा डिज़ाइन और कार्यान्वयन का कार्य करते हैं फैशन डिज़ाइन मर्चेंडाइजर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेतु कपड़ों सूती कपड़े कितनी देर तक गर्म पानी में भिगोया जाता है। जो सूती कपड़े होते हैं उनको मैक्सिमम कितने टाइम तक पानी में भिगो कर रख सकते हैं, तो ये आपके 12 से 24 घंटे तक पानी में भिगो कर रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कच्चे रेशम को कहते हैं, कच्चे रेशम को क्या कहते हैं, इसे कोकून कहते हैं, ठीक है, कोकून कच्चे रेशम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से खनिज रेशे हैं, खनिज रेशे जो हमें जो है ज़मीन के अंदर से प्राप्त होते हैं, तो ये कौन से, सोना भी प्राप्त होता है, चांदी भी प्राप्त होता है, और जो एस्बेस्टस होता है वो भी हमें खनिज से प्राप्त होता है, तो ये तीनों ही खनिज रेशे हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किसे हाफ डार्ट के नाम से भी जाना जाता है। जो एक नोक वाली डार्ट होती है उसी को हाफ डार्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बराबर चौड़ाई वाली संकरी सीधी प्लीट कौन सी है। प्लीट क्या होती है, तो जो प्लीट होती है वो किसी भी स्थान पर, जैसे आपके फ्रॉक और स्कर्ट्स में प्लीट बनती है ना, प्लेट्स बनती हैं, और वो उसे ही क्या कहते हैं, जो है प्लीट कहते हैं। और ये काम क्या करता है, घेरा बनाने का कार्य करता है, ठीक है, कपड़ों में घेरा बनाने का कार्य करता है। और यहाँ पर पूछ रहा है निम्न में से बराबर चौड़ाई वाली संकरी सीधी प्लीट कौन सी है, तो ये आपकी अकार्डियन प्लीट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक रंग को दूसरे रंग से अलग करने की निम्न में से किसकी क्वालिटी है। तो एक रंग को जब दूसरे रंग से अलग करते हैं तो वो वर्ण कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर पैटर्न में दिए गए नाप के अनुसार बनाई गई ड्राइंग कहलाती है। जो पेपर पैटर्न पर जो है दिए गए नाप के अनुसार ड्राइंग बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं, इसको ड्राफ्टिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक ब्लॉक को कुशलतापूर्वक प्रयोग कर पैटर्न बनाने की विधि क्या कहलाती है। बेसिक ब्लॉक को कुशलतापूर्वक प्रयोग कर पैटर्न बनाने की विधि जो कहलाती है वो आपकी फ्लैट पैटर्न विधि कहलाती है। अब ये फ्लैट पैटर्न विधि क्या होती है, फ्लैट पैटर्न, ठीक है,
फ्लैट पैटर्न विधि क्या होती है? तो इस विधि में किसी व्यक्ति की फिटिंग को जो ध्यान में रखते हुए बेसिक पैटर्न के विकास से संबंधित ये फ्लैट पैटर्न होता है। और स्टैंडर्ड पैटर्न को बनाने के लिए हम फ्लैट पैटर्न का जो फ्लैट पैटर्न विधि है इसका यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से वर्क करता है और कुशल कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लैट पैटर्न विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वस्त्रों की सजावट में प्रयोग होने वाली वस्तु डैश कहलाती है। वस्त्रों की सजावट में प्रयोग होने वाली वस्तु क्या कहलाती है? ट्रिमिंग मटेरियल कहलाती है। और ट्रिमिंग मटेरियल क्या होता है? ट्रिम्स का इस्तेमाल आप क्यों करते हैं? ट्रिम का इस्तेमाल आमतौर पर कपड़ों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए। ठीक है, जो आपके कपड़े होते हैं उनकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जो है ट्रिमिंग मटेरियल का यूज किया जाता है। और ये क्या करता है? जब कपड़ों पर इनका यूज होता है तो ये जो खरीदार होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है, कपड़ों को और ज़्यादा सुंदर दिखाता है। ठीक है, और इसका उपयोग क्या होता है प्रोडक्ट का, और जब इसका यूज जो है ट्रिमिंग मटेरियल का यूज आपके फैब्रिक पे होता है तो उसका जो प्राइस होता है वो इन्हांस करता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और ये ट्रिमिंग मटेरियल होते क्या हैं? जैसे काज हो गया, बटन्स हो गई, जो डिज़ाइनर बटन्स होती हैं, है ना, और लेसेस हो गए, लेस हो गया, और भी बहुत सारी आपकी ट्रिमिंग मटेरियल्स होती हैं, पिन्स हो गई, है ना, और जो सीप्स वगैरह होती हैं उसको भी आप फैब्रिक में यूज करके उसको डिज़ाइन बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ट्रिमिंग मटेरियल्स के अंतर्गत आती हैं, जो कि कपड़ों की खूबसूरती को बढ़ा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, स्वनिर्मित ट्रिमिंग में निम्न वस्तु सम्मिलित नहीं है। स्वनिर्मित ट्रिमिंग में कौन सी वस्तु जो है सम्मिलित नहीं है? कढ़ाई भी इसमें जो है ट्रिमिंग मटेरियल में सम्मिलित है, प्लीट्स भी होता है, स्मोकिंग भी होता है, जो रेसा होता है ये जो है ट्रिमिंग स्वनिर्मित ट्रिमिंग में सम्मिलित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है अच्छी तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।